क्या आप कभी किसी पुराने जंगल में गहरे गए हैं और एक शांत गूंज, एक हल्की सी एनर्जी महसूस की है जो मानो सब कुछ एक साथ बांधती हो? पेड़ों के नीचे की जमीन ऊपर नीचे होती है, जैसे पूरा जंगल एक धीमी गहरी सांस ले रहा हो। ये कोई रोशनी का धोखा या सिर्फ हवा नहीं है, ये एक रिथमिक धड़कन है जो इशारा करती है कि जंगल एक अकेला, विशाल, जीता जागता वजूद है। जंगल की जमीन का ये हल्का उतार चढ़ाव पौधों को स्टैटिक बेजान मानने की हमारी सोच को चुनौती देता है, बल्कि ये हमें एक डायनामिक रिस्पॉन्सिव सिस्टम देखने के लिए बुलाता है, एक कम्युनिटी जो एक साथ जीती और सांस लेती है। ये मिस्ट्री हमें और करीब से देखने, ये राज खोलने के लिए मजबूर करता है कि जंगल कैसे फंक्शन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और शायद एक होकर महसूस भी करते हैं। 2019 में नोवा स्कोशा के एक जंगल से आई फुटेज में जमीन धीमी रिदमिक गति में उठती गिरती दिखी, मानो धरती खुद सांस ले रही हो। ये नजारा जो दुनिया भर में शेयर हुआ, उसने हैरानी और साइंटिफिक जिज्ञासा जगा दी। हालांकि कुछ लोगों ने हवा और पानी से भरी मिट्टी को वजह बताया, पर इसका विजुअल इंपैक्ट जबरदस्त था। एक जीता जागता लैंडस्केप, सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं। दुनिया भर से ऐसी ही रिपोर्ट्स आई हैं जहां हाइकर्स और लोकल्स ने ऐसे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स देखे हैं जिनकी सीधी सादी वजह समझ नहीं आती। ये घटनाएं बताती हैं कि जंगल बड़े पैमाने पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सेस दिखा सकते हैं जो उनके आपस में जुड़े होने पर जोर देता है। जंगल की जमीन का ऊपर नीचे होना इन इकोसिस्टम्स के अंदर की जिंदगी और अनदेखे कनेक्शंस का एक पावरफुल मेटाफोर है। ये हमें और गहराई से देखने, जंगलों को डायनामिक, एक दूसरे से जुड़े यूनिट्स के तौर पर समझने को कहता है, जिनकी अपनी ही उभरती हुई प्रॉपर्टीज हैं। सांस लेते जंगल का ये मिस्ट्री मिट्टी के नीचे, जिसे वुड वाइड वेब कहते हैं, उसमें अपने जवाब पाता है। माइकोराइजल फंजी पेड़ों की जड़ों के साथ सिम्बियोटिक रिश्ते बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। एक चम्मच हेल्थी मिट्टी में मीलों तक फंगल हाइफे हो सकते हैं जो लगभग हर पौधे को जोड़ते हैं। गैप 2S, इस नेटवर्क के जरिए पेड़ केमिकल सिग्नल्स भेजते हैं, खतरों की चेतावनी, रिसोर्सेज शेयर करना और नए पौधों को पालना। मदर ट्रीज छोटे पेड़ों को, यहां तक कि दूसरी स्पीशीज के पेड़ों को भी इस जमीन के नीचे बने पुल से सपोर्ट करती है। आपसी मदद का यह सिस्टम पूरे जंगल की रेजिलियंस और हेल्थ को बढ़ाता है। वुड वाइड वेब हमारी सोच बदल देता है। जंगल अकेले कंपेटिटर्स नहीं है, बल्कि कोऑपरेशन से जुड़ी इंटीग्रेटेड कम्युनिटीज हैं। जो सांस लेना हम ऊपर देखते हैं, उसकी जड़ें नीचे गहरे छिपे हुए कनेक्शंस में है। वुड वाइड वेब जंगल को एक सुपर ऑर्गेनिज्म के रूप में दिखाता है, एक कम्युनिटी जो एक अकेली जुड़ी हुई इकाई की तरह काम करती है। जैसे चींटियों का झुंड या मधुमक्खी का छत्ता, जंगल के मेंबर्स मिलकर काम करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को बनाते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट्स अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्स रिश्तों के साथ इस कलेक्टिव इंटेलिजेंस का जीता जागता सबूत है। फंगल नेटवर्क के जरिए रिसोर्सेज वहां पहुंचते हैं जहां उनकी जरूरत होती है और डिफेंस सिग्नल्स तेजी से फैलते हैं। ये अंदरूनी तालमेल, कलेक्टिव होम्योस्टेसिस, जंगलों को सदियों तक बने रहने और अडेप्ट करने में मदद करता है। जंगलों को सुपर ऑर्गेनिजम्स के तौर पर देखना हमारा नजरिया बदल देता है। वे जीती जागती इकाइयां हैं जिनका अपना इंट्रिंसिक वैल्यू और सदियों पुराना ज्ञान है। हम इस वेब का हिस्सा हैं, इससे अलग नहीं। इन हरे दिलों की हेल्थ हमारे प्लेनेट और हमारी अपनी हेल्थ से जुड़ी है। कुछ साइंटिस्ट वुड वाइड वेब की तुलना दिमाग या नर्वस सिस्टम से करते हैं, जो जंगल की जमीन पर केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है। ये नेटवर्क जंगल को सेंस करने, कम्युनिकेट करने और मिलकर रिस्पॉन्सेज कोऑर्डिनेट करने की ताकत देता है। एक तरह की कलेक्टिव इंटेलिजेंस दिखाता है। मदर ट्रीज जरूरी नोड्स की तरह काम करती हैं, नॉलेज और रिसोर्सेज जमा करके नई जनरेशंस के साथ शेयर करती हैं। ये कुदरत को मैकेनिकल मानने की पुरानी सोच को चुनौती देता है, जंगलों को ऐसे लिविंग सिस्टम्स के तौर पर दिखाता है जिनमें एक तरह की डिस्ट्रीब्यूटेड अवेयरनेस है। इस इंटेलिजेंस को पहचानना हमें हम्बलिंग और इंस्पायरिंग करता है। ये बताता है कि जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। अगर हम जंगलों को सेंशिएंट कम्युनिटीज के तौर पर देखें, तो हमारी एथिकल जिम्मेदारियां और गहरी हो जाती हैं। जंगल को नुकसान पहुंचाना कम्युनिकेशन और सपोर्ट के एक पुराने नेटवर्क को तोड़ देता है। ये समझ हमें अपने पैरों के नीचे होने वाली इन वाइटल खामोश बातों की हिफाजत करने के लिए कहती है। साइंस के वुड वाइड वेब को खोजने से बहुत पहले इंडिजिनस लोग जीवन के आपसी जुड़ाव को समझते थे। उनकी ट्रेडिशंस जंगल को एक जीवित रिश्तेदार, एक सेक्रेड कम्युनिटी के रूप में देखती हैं, जो रिस्पेक्ट और केयर का हकदार है।
ये वर्ल्ड व्यूज जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं पौधों और जानवरों को अपना मानते हैं, बैलेंस और आपसी लेन देन पर जोर देते हैं। मॉडर्न साइंस अब इन पुरानी सच्चाइयों को दोहरा रही है। पेड़ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक होकर काम करते हैं। इंडिजिनस नॉलेज को सुनकर हम इकोसिस्टम्स और उनमें अपनी जगह के बारे में गहरी इंसाइट हासिल करते हैं। हमारी बढ़ती समझ के बावजूद जंगलों को डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट से पहले कभी न देखे गए खतरों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल बड़े बड़े एरियाज खत्म हो जाते हैं। सिर्फ पेड़ ही नहीं बल्कि पूरी इंटरकनेक्टेड कम्युनिटीज और पुराने नेटवर्क्स भी नष्ट हो जाते हैं। जंगल क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, कार्बन सोखते हैं और पानी के साइकिल्स को बनाए रखते हैं। उनका खत्म होना क्लाइमेट चेंज को तेज करता है और इकोसिस्टम्स को बिगाड़ देता है। बायोडाइवर्सिटी गायब हो जाती है क्योंकि स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, जीवन के कॉम्प्लेक्स वेब को बिखेर देती है। जंगल का सुपर ऑर्गेनिज्म कमजोर हो जाता है, उसकी खुद को सेल्फ रेगुलेट करने की क्षमता कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। ये तबाही तुरंत एक्शन की मांग करती है। हमारी वेलबीइंग इन इकोसिस्टम्स की हेल्थ से जुड़ी है। जैसे जैसे साइंस जंगलों की इंटेलिजेंस को उजागर कर रही है, हमारे एक्शंस उन्हें कोलैप्स की ओर धकेल रहे हैं। जंगलों की प्रोटेक्टिंग और रिस्टोरिंग करना हमारे सर्वाइवल और अनगिनत दूसरे जीवों के लिए जरूरी है। जंगलों को सुपर ऑर्गेनिजम्स के तौर पर समझना और इंडिजिनस विजडम का सम्मान करना कुदरत के साथ एक नए रिलेशनशिप की मांग करता है। हमें कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन से हटकर पार्टनरशिप और रिस्पेक्ट की ओर बढ़ना होगा। जमीन की सुनना, उसकी रिदम्स को देखना और उसकी नीड्स को समझना होगा। इस शिफ्ट के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए। ये मानना होगा कि जंगलों में ऐसा ज्ञान और कॉम्प्लेक्सिटी है जो हमारी पूरी ग्रास्प से परे है। हमें नेचुरल प्रोसेसेस के साथ काम करना चाहिए। जंगलों को उनके इंट्रिंसिक वर्थ और प्लैनेटरी हेल्थ में उनके रोल के लिए अहमियत देनी चाहिए। सुनने का मतलब है धीमे होना, ध्यान देना और उनसे सीखना जो पीढ़ियों से जमीन के साथ हार्मनी में रहे हैं। इस रिस्पेक्टफुल एंगेजमेंट को बढ़ावा देकर हम कुदरत के साथ अपने रिश्ते को हील कर सकते हैं और एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां जंगल और ह्यूमैनिटी दोनों थ्राइव करें। जैसे ही हम जंगलों को सांस लेते सुपर ऑर्गेनिजम्स के तौर पर देखना शुरू करते हैं, हमें जीती जागती दुनिया के साथ एक गहरे रिलेशनशिप में बुलाया जाता है। जंगल की जमीन का ऊपर नीचे होना, छिपा हुआ वुड वाइड वेब और पुराना ज्ञान, ये सब हमें वंडर से भर देते हैं। हमारी जगह मास्टर्स की नहीं बल्कि जीवन की इस चलती पल्स में पार्टिसिपेंट्स की है। अगर जंगल लिविंग कम्युनिटीज हैं तो हमारे एक्शंस का एक नया एथिकल वेट होता है। हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं, कॉन्शियस चॉइसेस ले सकते हैं और दूसरों को एजुकेट कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, हम कुदरत के साथ अपना खुद का कनेक्शन बना सकते हैं, सुनकर, देखकर और जंगलों को हमें इंस्पायर करने देकर। जंगलों को सुपर ऑर्गेनिजम्स के तौर पर समझना खुद को और इस कॉस्मोस में अपनी जगह को समझने का एक सफर है। लेट क्यूरियोसिटी एंड केयर गाइड अस, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी फुसफुसाते जंगलों और जंगल की जीती जागती सांस को देखकर ओ में खड़ी हो सकें।